पश्चिम बंगाल की सियासत हमेशा सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार खबर किसी रैली या भाषण की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े आंकड़े की है। एक ऐसा आंकड़ा जिसने सबको चौंका दिया है। जरा सोचिए, 58 लाख से ज़्यादा नाम एक झटके में वोटर लिस्ट से गायब हो गए। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। SIR 2026 यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ चुकी है और इसमें से करीब 58,20,898 लोगों के नाम हटा दिए गए। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में वोटर लिस्ट से नाम क्यों काटे गए? क्या ये कोई रूटीन प्रक्रिया है या फिर सिस्टम की बहुत बड़ी सफाई? आज हम इसी आंकड़े का पूरा विश्लेषण करेंगे। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं इंडिकेटिव इंडिया। जब चुनाव आयोग ने इन आंकड़ों को सार्वजनिक किया तो इसकी डिटेलिंग काफ़ी दिलचस्प थी। आयोग का कहना है कि ये कदम वोटर लिस्ट को बिल्कुल सटीक और एरर फ्री यानी कि त्रुटि रहित बनाने के लिए उठाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 58 लाख लोग आखिर हैं कौन? तो चलिए आपको इसका पूरा ब्रेकडाउन बताते हैं। हटाए गए नामों में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। आंकड़ों के मुताबिक करीब 24,16,852 लोग ऐसे थे जो मृत पाए गए, लेकिन उनके नाम अभी भी वोटर लिस्ट पर चल रहे थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बदल ली है। करीब 19,88,000 लोग ऐसे हैं जो अपने पुराने पते से शिफ्ट हो चुके हैं, यानी परमानेंटली शिफ्टेड। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। लिस्ट में 12,20,000 से ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो लापता की श्रेणी में हैं, यानी उनका कोई अता पता नहीं चल सका। इसके अलावा सिस्टम में डुप्लीकेट नामों की भी भरमार थी। करीब 1,38,000 नाम ऐसे थे जो डुप्लीकेट थे, मतलब एक ही व्यक्ति का नाम एक से ज़्यादा बार या अलग अलग जगहों पर दर्ज था। बाकी बचे हुए करीब 57,000 नाम अन्य कारणों से हटाए गए हैं। आयोग का साफ कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद सिर्फ पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, ताकि आने वाले चुनावों में बोगस वोटिंग की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाए। इतने बड़े पैमाने पर नाम कटने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल आम जनता के मन में यही है कि कहीं मेरा नाम तो लिस्ट से नहीं हट गया। अगर आप पश्चिम बंगाल के वोटर हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये सभी ड्राफ्ट लिस्ट है, यानी अंतिम सूची नहीं है। आयोग ने लोगों को एक और मौका दिया है। अगर आपको लगता है कि आपका या आपके परिवार में किसी भी सदस्य का नाम गलती से हटा दिया गया है, कट गया है, तो आपके पास आपत्ति दर्ज करने का समय है। आप अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके मौजूद हैं। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर स्थानीय चुनाव कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अगर नाम गलत कटा है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर क्लेम फाइल किया जा सकता है। याद रखिए, लोकतंत्र में आपका वोट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत को बरकरार रखने के लिए वोटर लिस्ट में आपका नाम होना सबसे पहली शर्त है। तो देर मत कीजिए, लिस्ट चेक कीजिए और अगर कोई गड़बड़ी है तो आयोग को फौरन बताइए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मतदान, वोटिंग आपका अधिकार है।